हज़रात द आर्ट ऑफ स्टोरी राइटिंग में खुशामदीद। मैं हूं इकबाल खुर्शीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 1 मिनट स्टोरी। दोस्तों, इस सीरीज में हम बात करते हैं फन फिक्शन निगारी की मुख्तलिफ जहतों पर। गुज़िश्ता एपिसोड में हमने बात की थी कि शॉर्ट स्टोरी के 5 अहम तरीन एलिमेंट्स कौन से हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो ऊपर कार्ड्स में इसका लिंक मौजूद है, जरूर देखिए और अपना फीडबैक हमें दें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अहम सवाल कि नैरेटिव क्या बला है, ये बयानिया क्या है और इसकी कितनी इकसाम होती हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले दरखास्त ये है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। हज़रात, ये जो लफ्ज नैरेटिव है ये हमारे यहाँ कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। स्टेट का नैरेटिव, रिलीजियस नैरेटिव, पॉलिटिकल पार्टीज के नैरेटिव होते हैं। इसका उर्दू लफ्ज है बयानिया और ये लफ्ज भी पिट चुका है। आप देखते हैं कि रियासत हो, रियासती इदारे हों, सियासी तंजीमें हों, मजहबी तंजीमें हों, वफ़े से अपना बयानिया पेश करती हैं। उनके जो तर्जुमान हैं, स्पोक्समैन हैं, वो मुख्तलिफ मामलात पे अपना बयानिया पेश करने में पेश होते हैं। यानी इस मामले पे हमारा बयानिया ये है, उस मामले पे हमारा बयानिया ये था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लफ्ज मौक़िफ़ है हमारे यहाँ, उसका हमने एक भारी भरकम मुतबादिल ढूंढ लिया है जिसे हम बयानिया कहते हैं, जो कि गलत है। इसी तरह जो लफ्ज ग्रैंड नैरेटिव है उसके लिए भी हम जो उर्दू तर्जुमा है महाबयानिया, उसे भी अजीब ढप पे इस्तेमाल किया जाता है। हज़रात, अगर हम बात करेंगे नैरेटिव क्या है तो सियासी और समाजी नुक्ता निगाह से हम ये कह सकते हैं कि वो कहानियां होती हैं, वो कहानियां होती हैं जो रियासती इदारे, रियासती ग्रोह या निजी ग्रोह अपने अरकान को सुनाते हैं। ये ग्रोह सियासी भी हो सकते हैं, मजहबी भी हो सकते हैं। तो ये वो कहानियां होती हैं जो ये अपने अरकान को, अपने ग्रोह में शामिल अफराद को सुनाते हैं। इन कहानियों से उनके नज़रियात और तसव्वुरात तश्कील पाते हैं और इन्हीं नज़रियात और तसव्वुरात की बुनियाद पे वो अमल करते हैं ये, या फिर अपने फैसले करते हैं। यानी अगर आप उनके फैसलों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं उन नज़रियात, तसव्वुरात और अकायद के ज़रिए जो उनके जहन में है, और वो तश्कील दिए जाते हैं नैरेटिव के ज़रिए। यहाँ आपको मिशेल फूको याद आ सकता है जिसने पावर का तस्वुर दिया है कि कैसे अशराफिया पावर मेंटेन करती है और इस पावर को वो कंट्रोल करती है डिस्कोर्स के जरिए, जिसके जरिए जो अशराफिया है वो वर्किंग क्लास के लिए या मिडिल क्लास के ऊपर अपना गलबा हासिल करती है। तो लगभग वही तस्वुर है, लेकिन हमारा मौजू तो ये नहीं है। हम अभी फलसफियाना या सियासी या समाजी नुक्ता निगाह से नैरेटिव को नहीं समझना चाह रहे। हमारी दिलचस्पी तो यह है कि जो फिक्शन है या शॉर्ट स्टोरी है उसमें नैरेटिव क्या है। अगर आप फिक्शन की नैरेटिव की बात करते हैं तो ये वो रिटन या स्पोकन अकाउंट होता है जो स्टोरी के अंदर तसलसल से रूनुमा होने वाले वाकयात को बयान करता है। ये कहानी नहीं होती। जी हाँ, ये अहम नुक्ता है जिसे पेश नजर रखना है। इस पे हमने एक तवील वीडियो भी की थी कि कहानी और अफसाने में कुछ फर्क है, बल्कि बहुत ज्यादा फर्क है। कुछ दोस्तों का ख्याल है कि ये एक ही होती है, उनकी राय का एहतराम, मगर हमने जो अपना ओपिनियन था वो एक तवील वीडियो में पेश किया। वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो नैरेटिव स्टोरी नहीं होता, बल्कि ये स्टोरी को किस तरह बयान किया गया है वो शय बयानिया या नैरेटिव कहलाती है। मिसाल लीजिए, 2 मिसालें हैं। पहली मिसाल टाइटैनिक फिल्म आपने देखी होगी। अब बताइए कि टाइटैनिक की कहानी क्या है। किसी खास सन में उसके बनने का आगाज हुआ, किसी खास सन में वो जहाज मुकम्मल हुआ, फिर एक खास तारीख को वो समंदर में उतरा, एक दिन वो आइसबर्ग से टकराया और फिर वो डूब गया। ये उसकी कहानी है। इसमें जमानी तरतीब नजर आती है। हम दिन ब दिन, माह ब माह, साल ब साल आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो उसका नैरेटिव होगा, कहानी को जो बयान करने का अंदाज होगा, वो जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। जैसे कि आपने ये फिल्म देखी होगी, उस फिल्म में क्या होता है, कहानी लम्हा हाल से आज से शुरू होती है। समंदर में जेर आब कुछ ज्वेलरी मिलती है, जेवरात मिलते हैं। उन जेवरात को खोजा जाता है, एक किरदार मिलता है, वो किरदार फिर फ्लैशबैक में कहानी सुनाता है। तो ये हुई टाइटैनिक की कहानी जो मैंने आपसे बयान की जमानी तरतीब के साथ, और ये उस कहानी को बयान करने का अंदाज या बयानिया था, ये नैरेटिव था। इसी तरह आपने मार्केस का शौराफाक नावल तन्हाई के 100 साल पढ़ा होगा। उसमें कई किरदार हैं। तो कहानी के आगाज में वो एक कर्नल की कहानी से बयान करता है, कर्नल आलियानो। मार्केस कहानी को उस सफे से शुरू करता है जब कर्नल फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा हुआ है। वो फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा हुआ है, उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। तब मार्केस लिखता है कि उस रोज उसके जहन में वो भूली बसरी याद थी, वो सपहर थी जब उसका बाप उसे पहली बार बर्फ दिखाने ले गया था। तो ये कहानी का बयानिया है, यानी उसे बयान करने का अंदाज है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि बयानिया क्या होता है। बुनियादी तौर पे ये रिटन और स्पोकन अकाउंट होता है मुसलसल रूनुमा होने वाले वाकयात का जो कहानी में होते हैं।
कहानी और नैरेटिव में ये फर्क है कि कोई भी वाकया अपनी ज़मानी तरतीब में वो कहानी होता है, अलबत्ता उसे किस ढब पे बयान करने का फैसला किया जाता है, कौन सी तकनीक इस्तेमाल की जाती है, इससे हम नैरेटिव कह सकते हैं। अब नैरेटिव कितने इकसाम का होता है? नैरेटिव दो किस्म के होते हैं, लीनियर नैरेटिव और नॉन लीनियर नैरेटिव। लीनियर नैरेटिव बहुत सादा होता है, इसके अंदर कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से वाकया शुरू होते हैं और फिर कहानी तसलसल के साथ आगे बढ़ती है और फिर खत्म होती है। यानी कहानी में ज़मानी तरतीब नहीं टूटती। जिस तरह ज़माने में वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, लीनियर नैरेटिव में भी वैसे ही रूनुमा होते हैं। लीनियर नैरेटिव उस ज़मानी तरतीब का एहतराम करता है, मगर नॉन लीनियर नैरेटिव जो ज़्यादा मकबूल है, चाहे से फिल्म हो, नॉवल हो, अफसाना हो, अहद जदीद में जो ज़्यादातर तख्लीकात हमारे सामने आ रही हैं, जो कंटेंट हमारे सामने आता है, जो नैरेटिव्स हमारे सामने आते हैं, उनके अंदर नॉन लीनियर नैरेटिव की तकनीक ही इस्तेमाल की जाती है, जहां ज़मानी तरतीब को तोड़ दिया जाता है। मुमकिन है कहानी वस्त से शुरू हो, मुमकिन है कहानी इख्तिताम से शुरू कर दी जाए, या मुमकिन है कहानी के आगाज से पहले शुरू की जाए। अलग अलग ढब के तजुर्बात किए जाते हैं। जैसे जो दोनों मिसालें हमने दी उन्हीं को मैं दोहराना चाहूंगा। जैसे टाइटैनिक फिल्म के अंदर जो नैरेटिव है, आप उसे क्या कहेंगे? वो लीनियर नैरेटिव है या नॉन लीनियर नैरेटिव है? यकीनी तौर पे वो नॉन लीनियर है। इसी तरह तन्हाई के 100 साल का जो नैरेटिव है वो भी नॉन लीनियर नैरेटिव है। या टोरेंटिनो की फिल्म्स देखिए, मुझे बताइए कि उसमें जो नैरेटिव इस्तेमाल किया जाता है वो लीनियर होता है या नॉन लीनियर होता है। मेरी राय ये है, मेरा मौक़िफ़ ये है कि अब आज के दौर में जो जदीद फिक्शन है या जो जदीद सिनेमा है, उसके अंदर जो नॉन लीनियर नैरेटिव है उसी को तरजीह दी जाती है। और बहुत ही कोई क्लासिकी किस्म की फिल्म हो, किसी कदीम ज़माने को डिपिक्ट करती हुई फिल्म हो, तो उसके अंदर लीनियर नैरेटिव को इस्तेमाल किया जाता है। जो नॉन लीनियर नैरेटिव होता है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे उसमें एक चीज होती है फ्लैशबैक, उसमें पैरेलल प्लॉट हो सकता है, यानी जो मरकजी प्लॉट है उसके साथ एक मुतवाजी प्लॉट हमें दिखाई देता है। सब प्लॉट्स भी हो सकते हैं। फोर शेडोइंग होती है, यानी कहीं कहीं कहानीकार इशारे देता है कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मैंने कोशिश की कि तवील ना हो। इसमें हमने बात की बहुत ही अहम मौजू की नैरेटिव क्या है। वहां हमने देखा कि सियासी और फलसफियाना तौर पे या समाजी तौर पे जो नैरेटिव की डेफिनेशन है वो क्या है, उसका असर क्या है, जो कि बहुत ही अहम है। और ये भी कि वो कितना कसरत से इस्तेमाल किया जाता है ये लफ्ज। मगर लिटरेचर में, फिक्शन में नैरेटिव क्या बला है, किस तरह वो कहानी से अलग होती है और उसकी कौन सी दो बुनियादी इकसाम है। जैसे मैंने आपसे कहा, ये वीडियोस तालिब इल्मों के लिए होती हैं। अगर आप और गहराई में जाएंगे तो चीजें फैलती चली जाएंगी और जहतें आपके सामने आएंगी। मगर फिलहाल हम बात कर रहे हैं नैरेटिव की, उसकी दो इकसाम, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर बहुत सादा ज़मानी तरतीब, और नॉन लीनियर जिसमें ज़मानी तरतीब तोड़ दी जाए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपना फीडबैक जरूर दें और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, कमेंट करें। इकबाल खुर्शीद को फिलहाल दीजिए इजाजत। फिर किसी वीडियो में फिक्शन से मुताल्लिक कोई मौजू लेके हाजिर होंगे। टेक केयर।